हाय फ्रेंड्स, कहा जाता है बुढ़ापा आता है पैरों से, पैरों की कमजोरी से, लेकिन बुढ़ापे की शुरुआत होती है कूल्हे से। आज से 5 से 10 साल पहले हमारे देश में सिर्फ लोगों के घुटने में दर्द होता था और घुटने में आर्थराइटिस होती थी, लेकिन कोरोना जब से आया है उसके बाद से हिप में आर्थराइटिस और हिप का एवियन होना एक कॉमन समस्या हो गई है। अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशों में लोग कमोड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कुर्सी और सोफे पे ज़्यादा बैठते हैं, इसीलिए वहाँ पे हिप की आर्थराइटिस होना एक सामान्य सी चीज़ है। लेकिन वही सारी चीज़ें हमारे देश में आ गई, इसीलिए यहाँ पे भी इन सब दिक्कतों से हमको गुजरना पड़ रहा है। लोगों को कूल्हे में और घुटने में थोड़ा सा भी दर्द होता है तो वो ज़मीन के ऊपर बैठना छोड़ देते हैं। हालांकि जब भी आप ज़मीन के ऊपर बैठते हैं तो आप देखिए आपके कूल्हे की और घुटने की सारी मांसपेशियां, सारे लिगामेंट्स खिंच रहे हैं, जिससे हमारा घुटना और हमारा कूल्हा वो लचीला बना रहता है, फ्लेक्सिबल बना रहता है। और जब भी आप बार बार इस तरीके से ऐसे बैठते हैं और खड़े होते हैं तो इससे हमारे जोड़ जो है मजबूत रहते हैं, हमारा घुटना और हमारा कूल्हा मजबूत रहता है। और जब आप बैठते हैं तो मांसपेशियां सारी एक्टिवेट रहती हैं। और जब भी आप जमीन के ऊपर बैठते हैं और खड़े होते हैं तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारा बैलेंस जो है वो बेहतर होता चला जाता है, संतुलन जो है वो बेहतर रहता है। जमीन पे बैठने से आपका जो है स्ट्रेस कम होता है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। यही सब सारी चीजें हमसे छूट गई, जिसकी वजह से हमारे कूल्हे में दर्द और घुटने में दर्द और हमारे यहाँ तक कि एड़ी में भी दर्द जो है एक कॉमन सी समस्या हो गई है। लोग जो है वो घंटों कुर्सियों के ऊपर बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाया करते हैं, टीवी देखा करते हैं, या जो है बाहर का खाना लोग ज्यादा प्रेफर करने लगे, हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं। इसकी वजह से हमारे कूल्हे में और हमारे घुटने में जल्दी से वियर एंड टियर डीजनरेशन शुरू हो जाता है। इसीलिए कूल्हा और घुटना जो है वो जल्दी घिसने लगता है और वेट बढ़ने की वजह से कूल्हे के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ की मांसपेशियाँ, यहाँ के सारे लिगामेंट जो है वो कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हिप में आर्थराइटिस होना एक कॉमन सी चीज हमारे देश में हो रही है। जिनके भी कूल्हे में आर्थराइटिस होती है, एवियन की दिक्कत होती है, तो जब भी उनको खड़े होना होता है, बैठ के उनको खड़े होना होता है, तो वो कुछ देर तक सोचते रहते हैं कि अब हमको खड़े होना है, क्योंकि वो जल्दी से खड़े नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब है कि उनके कूल्हे की मांसपेशियां बहुत ज्यादा कमजोर हो रही हैं। और जब भी वो खड़े होते हैं तो कई बार हमने देखा है लोगों को कि वो इस तरीके से ऐसे कई बार झटका लेते हैं और फिर बहुत ही मुश्किल से इस तरीके से खड़े होते हैं, घुटने के ऊपर हाथ रख के, और उनके कूल्हे के ऊपर इस तरीके से, कमर के ऊपर हाथ इस तरीके से रहता है। और फिर जब वो चलते हैं तो 1 मिनट तक वो खड़े रहते हैं, सोचते हैं कि अब हमको चलना है। कई बार उनको सेट करना पड़ता है और फिर जब वो चलते हैं तो उनका जो है जो पैर होता है वो जमीन के ऊपर इस तरीके से ऐसे लग करके चलता है। कई लोगों को हमने ऐसा भी देखा है कि वो लोग स्टिक भी पकड़े रहते हैं, लेकिन तब भी उनका पैर जो है वो इस तरीके से ऐसे ऊपर नहीं उठता है, कदम उनके छोटे पड़ते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके कूल्हे की मांसपेशियां, आपके घुटने की मांसपेशियां, आपकी पैर की मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। यानी कि आपको इसमें कुछ एक्सरसाइजेस जरूर करना है ताकि आपके कूल्हे की मांसपेशियां और पैर की मसल जो है वो मजबूत हो। और जो है यहाँ पे हमारे ग्रोइन एरिया में दर्द होता है, जांग में दर्द होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टिफनेस लगती है। अगर 2-4 कदम पेशेंट इसमें चल भी लेता है तो चलते चलते जो है वो कूल्हा लॉक हो जाता है। कई बार हमने पेशेंटों को देखा है कि वो गिर भी जाते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपके हिप में आर्थराइटिस हो रही है या नी में आर्थराइटिस है और आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आज ही से आप कुछ एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करें। जब आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो यहाँ की कूल्हे की मांसपेशियां, आपके पैर की मांसपेशियां और घुटने की आसपास की सारी मांसपेशियां मजबूत होंगी। और अगर आप जो है ऑपरेशन को टालना चाहते हैं, जैसे आप 2 से 4 साल ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हैं, तब भी एक्सरसाइज आपके लिए करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगर आपकी आर्थराइटिस वगैरह नहीं है, आपकी सिर्फ चाल गड़बड़ है, बैलेंस आपका सही नहीं है, तब भी इन एक्सरसाइजेस को अगर आप करेंगे तो इससे आपके जो है वो कूल्हे में जो सूजन है या आपके घुटने में जो सूजन है वो कम होगी और इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, जिससे आप अपने पैर को सही तरीके से उठा के रख पाएंगे। आपका बैलेंस जो है वो बेहतर रहेगा और आप अपने आप को जवान भी महसूस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपी डॉक्टर ज़ीशान अली। तो अगर आपका कूल्हा घिस रहा है या आपका घुटना आपस में घिस रहा है तो आज हम आपको 3 तरह की एक्सरसाइज बताएंगे, यानी कि आपको सुबह, दोपहर और शाम ये एक्सरसाइज को करना है।
सुबह उन एक्सरसाइजेस को करना है ताकि जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो होता क्या है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो इसको ग्रीस कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, जम जाता है। तो हमको उसको स्मूथ करना है कुछ एक्सरसाइजेस के जरिए। और कुछ एक्सरसाइजेस हम दोपहर के टाइम बताएंगे। दोपहर के टाइम इस वजह से ज़्यादा करना ज़रूरी है क्योंकि उस समय हमारी बॉडी थोड़ा सा एक्टिवेट रहती है, थोड़ा सा हम एनर्जाइज फील करते हैं। और जो दोपहर की एक्सरसाइज होगी वो आप खाना खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटे के बाद आप कर सकते हैं। और रात में कुछ एक्सरसाइज बताएंगे। रात में करना इस वजह से ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आप सुबह सो करके उठें तो आपके कूल्हे में और वो आपके घुटने में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस ना रहे, जकड़न आपकी ना रहे। तो चलिए अब हम आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी है, जैसे ही आप सुबह सो करके उठें तो आपको बेड पर लेटे लेटे ये एक्सरसाइज आपको करनी है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे लेट जाना है और आप अपने पैरों को बाहर की तरफ निकालना है और अंदर की तरफ इस तरीके से ऐसे निकालना है। धीरे धीरे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो कूल्हे में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी नहीं है वो आने लगी। और अगर आपको थोड़ा सा स्टिफनेस लग रही है तो आप अपने हाथ का भी सहारा ले सकते हैं। आप सिर्फ हाथ से सपोर्ट करिएगा, बाकी आपको पैर को वो बाहर की तरफ लेकर के जाना है। यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर आपको धीरे से अंदर लेकर के आना है। और ये ध्यान रखिएगा कि जितनी रेंज आपकी जा सके वहीं तक ले जाइएगा जहां तक आपको दर्द ना हो। ये भी एक्सरसाइज आपको 10-10 बार करना है, आपको 2 बार में, यानी कि 10/2 रिपीटेशन आपको करनी है। फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करनी है वो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे पैर को वो सीधा करना है और पैर को मोड़ना है। धीरे धीरे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घुटने में जो फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन नहीं है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये एक्सरसाइज जब भी आप लेटे हुए हैं तब इस तरीके से आप करेंगे तो आपका घुटना भी चलेगा और आपका कूल्हा भी चलेगा, जिससे आपके वो स्टिफनेस धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। फिर तीसरी एक्सरसाइज हमको क्या करनी है, वो इस तरीके से अपने पंजों को खींचना है और फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ उठाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे ले आना है। फिर आपको पंजे को खींचना है, ऊपर उठाना है और फिर आपको 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे लेके आना है। और यही वाली एक्सरसाइज आपको दोनों पैरों की, जो भी एक्सरसाइज हम आपको बताएंगे वो आपको दोनों पैरों में करनी है, चाहे आपके प्रॉब्लम दोनों पैरों में हो या आपके एक पैरों में हो। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपको एवियन की दिक्कत है या आपके हिप में आर्थराइटिस है और आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो सिर्फ व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, उसमें हम इस तरीके से बाहर पैर के लो जाएंगे और फिर यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे और फिर अंदर की तरफ ले आएंगे। जहां तक भी आपका दर्द नहीं हो रहा है वहीं तक आपको पैर को ले जाना है और फिर रोकना है और फिर अंदर लेकर के आना है। हमारा बेड वो पतला है, हम क्लिनिक पे हैं, आप घर के बेड पे करिएगा तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो पैर रहेगा वो बेड के लेवल में रहेगा, बेड से सटा रहेगा। इस तरीके से ऐसे लेकर के जाना है, पैर आपका ऊपर नहीं उठना चाहिए, इस तरीके से ऐसे लेकर के जाना है और फिर अंदर की तरफ लेकर के आना है। ये भी एक्सरसाइज आप 20 से 25 बार सुबह उठते साथ ही आपको करना है। और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हमको क्या करना है, इस तरीके से पैर को रख लेना है, ये पोजीशन ले लेनी है और फिर अपने पैर को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है, यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर नीचे लेकर के आना है। ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे सुबह उठते साथ ही तो आप देखेंगे कि आपके घुटने में, आपके कूल्हे में थोड़ा सा लचीलापन आ रहा है और जब आप अपने पैर को जमीन के ऊपर रखेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा कंफर्ट वो महसूस होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से आपके जकड़न वो धीरे धीरे कम होने लगेगी आपके पैरों में। अब हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे दोपहर के करने के टाइम, यानी कि आप 1 बजे 2 बजे जब भी आप खाना खाएं 1 घंटा पहले या 1 घंटे के बाद में आप कर सकते हैं। तो आपको करना यह है, इस तरीके से ऐसे लेट जाना है और फिर अपने पैरों को इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ उठाना है, फिर पैर को आगे की तरफ लेकर के जाना है। इस तरीके से आप लेकर के जाएंगे। जब आप इन एक्सरसाइजों को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कूल्हे में, आपके थाइज में बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ की मसल मजबूत हो जाएंगे जब ये आप एक्सरसाइज करेंगे। अच्छा, शुरुआत में आपको करना यह है, जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहीं पे करिएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा और फिर नीचे रख दीजिएगा। और फिर जब आपके पैरों में थोड़ा सा मजबूती आने लगे, आप कर सकें, तो ही आप अपने पैरों को आगे लेकर के जाना है। यहाँ पे भी 5 सेकंड तक होल्ड रखना है और फिर इस तरीके से ऐसे नीचे रख लेना है। ऐसे आपको नहीं रखना है, बल्कि जैसे ही आपने उठाया था वैसे ही आपको पीछे लाना है और फिर नीचे रख देना है।
और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जहां तक भी आपका दर्द नहीं हो रहा है वहीं तक आपको पैर को आगे लेकर के जाना है और फिर वापस रख देना है। फिर इसी तरीके से आपको पीछे लेकर के जाना है। पीछे लेकर के जाएंगे तो और बढ़िया आपके कॉन्ट्रैक्शन हिप मसल में पड़ेगा और हैमस्ट्रिंग मसल में पड़ेगा, जो पीछे की मसल्स होती है। जब ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपके एक तो आगे करने से आगे की मांसपेशी और पीछे करने से पीछे की मांसपेशी मजबूत होगी। इससे आपका पूरा पैर मजबूत होगा और आपका बैलेंस बेहतर होगा, सूजन कम होगी और आपका जो ग्रोइन एरिया का पेन होता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये भी एक्सरसाइज आपको जो है 10 से 15 बार करनी है शुरुआत में, धीरे धीरे आप नंबर इसका बढ़ाते हुए चले जाइएगा। दूसरी एक्सरसाइज हम क्या करेंगे, उसमें भी हम इस तरीके से ऐसे लेटे रहेंगे और अपने हाथ को इस तरीके से रख लेंगे और अपना पैर इस तरीके से एक रख लेंगे और फिर पैर को ऊपर की तरफ इस तरीके से ऐसे उठाएंगे। यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे और फिर वापस नीचे। इस एक्सरसाइज को करने से फायदा ये होगा कि यहाँ की जो बीच की मांसपेशियां होती हैं ये मजबूत होंगी और बहुत सारे लोगों को ग्रोइन पेन बहुत ज्यादा होता है, अंदर की तरफ पेन बहुत ज्यादा होता है। तो ये जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी, इससे जो दर्द है, जो सूजन है, वो भी धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर इसी एक्सरसाइज को हम जो है एडवांस वर्जन में लेकर के चलते हैं। पैर को आपको ऐसे रख लेना है और पूरा करवट लेटे रहना है। पोस्चर आपका ध्यान रखिएगा कि वो जो है ठीक तरीके से रहे। फिर एक पैर को ऐसे ऐसे उठाना है तो और बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन आपके पैरों में आएगा और फिर नीचे रख देना है, फिर उठाना है और फिर नीचे रख देना है। ध्यान रखिएगा जहां तक भी आपके दर्द नहीं हो रहा है वहीं तक आप इन एक्सरसाइजेस को 5 से 10 बार शुरुआत में आपको करना है। फिर अगली एक्सरसाइज में आपको करना ये है, इस तरीके से ऐसे पोजीशन ले लेनी है और फिर अपने पैर को इस तरीके से ऐसे धीरे से खोलना है और फिर जो है वो अंदर कर लेना है। फिर अपने एक पैर को सीधा करके और नीचे की तरफ लेकर के जाना है। आप देखिए कि जो है हमारा पैर बेड से टच नहीं हो रहा है और फिर वापस आपको उठा लेना है। फिर आपको खोलना है इस तरीके से और फिर अंदर करना है और फिर दूसरे वाले पैर को आपको सीधा करना है बगैर बेड में टच किए। आप देखेंगे यहाँ तक कि आप करेंगे तो फिर आपको जो है एक कॉन्ट्रैक्शन आएगा आपकी कोर मसल में, आपकी बैक मसल में, हिप मसल में। इससे ये जो है एक्टिवेट होंगी और ये मजबूत होंगी, क्योंकि कोर मसल जब जो है लूज पड़ जाती है या इनमें वीकनेस आने लगती है, इसकी वजह से भी आपको जो है वो हिप में पेन होता है, बैक पेन होता है। तो इन एक्सरसाइजेस को करने से आपकी कोर मसल जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो स्ट्रांग हो जाएंगी और आपको चलने फिरने में काफ़ी आसानी होने लगेगी। अगली एक्सरसाइज हम करेंगे हिप ब्रिजिंग। उसको हम दूसरे तरीके से करेंगे। आपको करना ये है, इस तरीके से पैर को थोड़ा सा फैला लेना है और फिर अपने जो है कूल्हे को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। यहाँ पे 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा और फिर नीचे, फिर उठाइएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा और फिर नीचे। ये एक्सरसाइज आपको दोपहर के टाइम करनी है ताकि आपकी मांसपेशियां जो हैं वो मजबूत रहें। अब हम उन एक्सरसाइजेस को बताएंगे जो एक्सरसाइजेस आपको रात में करनी है। तो आपको करना यह है, इस तरीके से पैर को ले लेना है और फिर अपनी उंगलियों को क्रॉस करके और फिर धीरे से आपको नीचे की तरफ लाना है। इससे जब आप करेंगे तो आपके कूल्हे की मांसपेशियां पूरी खिंचेंगी। यहाँ पे जो बटक की मांसपेशियां पूरी स्ट्रेच हो रही हैं, जिससे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगा। जब आप सुबह सो करके उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मांसपेशियों में वो अकड़न और वो जकड़न नहीं है जो पहले जैसी आपके थी। फिर आपको दूसरी एक्सरसाइज क्या करनी है, इसमें आपको इस तरीके से पैर को रख लेना है और फिर इस तरीके से ऐसे आपको खींचना है। जब आप खींचेंगे तो आपकी मांसपेशियां पूरी जो है वो स्ट्रेच होंगी और इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा। ये सुबह, दोपहर, शाम की एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइजेस को आपको दवाई समझ के अपनी डेली रूटीन में ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पूरे पैर की मांसपेशियां जो है वो मजबूत होंगी और बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी आएगी और इसमें स्ट्रेंथ भी धीरे धीरे आने लगेगी। क्योंकि ये एक्सरसाइज है, ये एक बैग नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप करेंगे तो पैरों की मजबूती आपको खुद पता चलेगा। क्योंकि जब आप पैर जमीन के ऊपर रखेंगे तो आपका पैर जो है वो जमीन पे जम करके पड़ेगा। इसके साथ साथ में आपको कुछ खान पान का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप खाएंगे तो आपकी मसल में एक एनर्जी मिलेगी और ताकत मिलेगी। तो ये वाली वीडियो आप जरूर जाकर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।